हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपीवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले संविधान के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, पहले आप यह जान लीजिए कि हमारे संविधान में नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक भाग हैं, यानी पार्ट्स हैं, और नंबर 1 से लेकर नंबर 395 यानी 395 तक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है वो पार्ट 3 में आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 3 में हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स वाला भाग है, और भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अपने वीडियो में आते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे जो वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक डिस्कस्ड हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स रिलेटेड टू देम आर मेंशन्ड बिलो, जो नीचे दिए गए हैं इस प्रकार। फ्रेंड्स, पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। अगर हम इसको बोलेंगे हिंदी में तो समानता का अधिकार बोला जाता है। राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जो 14, 15, 16, 17 और 18 का अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार के बारे में बताता है हमारा संविधान। ठीक। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक कवर है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी हमें हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दे रखे हैं। उन अधिकारों को यानी जो रखा गया है आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। ठीक है। 23 से लेकर 24 का जो आर्टिकल है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फ्रेंड्स, ये अधिकार जो है किनको प्राप्त है? तो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी आपको अपनी संस्कृति को बचाने का, अपने माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी आर्टिकल 29 और 30 के बीच में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट जो हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अगर देखा जाए तो। आर्टिकल 32 में जो हमारा आर्टिकल 32 में जो राइट है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके पास किसी प्रकार का शोषण या आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता हो तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसीलिए यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्तमान में 6 अधिकार हमारे पास हैं जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। हालांकि ये 14 से 32 तक ही आता है, लेकिन कुछ और भी अधिकार हैं जो 12 से 35 तक आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मूल संविधान था हमारा, ओरिजिनली जो संविधान था उसमें 7 टाइप्स के मूल अधिकार थे, यानी 7 मूल अधिकार थे। एक मूल अधिकार जिसको आगे चलकर हटा दिया गया वो अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो मूल संविधान में हमें प्राप्त था, आपको दिखा देता हूँ। यह वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, देयर वाज वन मोर फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब एक और फंडामेंटल राइट था जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, जो एक मूल अधिकार था हमारा।
However, this right was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment. यानी 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया. दिस वॉज बिकॉज दिस राइट प्रूव्ड टू बी अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन. मतलब समाजवाद और संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए इस संपत्ति के अधिकार को, जो मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया. इसको अब एक लीगल अधिकार दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार तो अभी भी है लेकिन मूल अधिकार नहीं है. आप इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ मूल अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिया है उसके बारे में बात किया हम लोगों ने. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू.